किंतु तुरंत ही घोड़े, गाय और बहुत से दूसरे जानवर आकर शोर करने लगे और उसे समुद्र की ओर ढकेलने लगे। वह किसी तरह उनसे बचकर एक पहाड़ की खोह में जा छुपा और कुछ देर आराम करने के बाद और कपड़े सुखाने के बाद नगर में जाने के लिए उद्यत हुआ। किंतु वे जानवर फिर आ गए और चिल्ला चिल्ला कर उसका रास्ता रोकने लगे। वह किसी तरह उनसे बचता बचाता नगर में प्रविष्ट हो गया। वहां उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सड़कों आदि पर सफाई आदि खूब है, किंतु दुकानदार कम ही हैं। काफी देर बाद उसे एक दुकान में एक बूढ़ा दिखाई दिया जो वहां रखे फलों को पोंछ पोंछ कर साफ कर रहा था। बद्र ने पास जाकर उसे सलाम किया। उसने बद्र को देखा तो उसके रूप से बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसके सलाम का जवाब देकर उसने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? बद्र ने संक्षेप में अपना परिचय दिया। इसके बाद बूढ़े ने पूछा, मेरे अलावा तुम्हें और किसी ने तो यहां नहीं देखा? बद्र ने कहा, नहीं, आपके सिवा किसी मनुष्य को मैंने यहां पर पास से नहीं देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा स्वच्छ और सुंदर नगर ऐसा वीरान क्यों है। बूढ़ा बोला, अच्छा अच्छा, तुम बाहर खड़े न रहो, अंदर आ जाओ। बद्र अंदर गया तो बूढ़ा बोला, यह बड़ा अच्छा हुआ कि अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं देखा है। इस नगर की बड़ी विचित्र कथा है, किंतु तुम भूखे प्यासे मालूम होते हो। पहले खाना खाओ, फिर मैं यहां की बातें तुम्हें बताऊंगा। बद्र खा पीकर तृप्त हुआ तो वृद्ध ने कहना शुरू किया, देखो बादशाह बद्र, यहां पर तुम्हें बहुत होशियारी से रहना है। यह जादू नगरी है। यहां की शासिका एक स्त्री है। वह अत्यंत रूपवती है और साथ ही मंत्र विद्या में निपुण। वह बड़ी विलासिनी भी है। तुमने देखा होगा कि नगर के बाहर समुद्र तट पर बहुत से जानवर हैं जो हर एक को रोकने की कोशिश करते हैं कि वह इस शहर में प्रवेश न करे। वे सब पहले तुम्हारी तरह मनुष्य थे। यहां की मल्लिका ने उन्हें अपने मंत्र बल से पशु बना रखा है। बद्र को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मल्लिका आदमी को जानवर क्यों बना देती है? बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मल्लिका बड़ी विलास प्रिय है। जब कोई तरुण सुंदर पुरुष उसे दिखाई देता है तो वह उसे पकड़वा मंगाती है। मैंने इसीलिए तुमसे पूछा था कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। वह उसका बड़ा आदर सत्कार करती है और उसके साथ भोग विलास करती है। कुछ दिनों में जब उसका जी उस आदमी से भर जाता है और जब उसके जाल में कोई और रूपवान पुरुष आ जाता है तो वह इस पहले आदमी को बैल, घोड़ा या कोई और जानवर बनाकर छोड़ देती है ताकि उसका भेद किसी पर प्रकट न हो। ये सब बेचारे जानवर किसी समय उसके प्रेम पात्र रह चुके हैं। जब भी कोई दुर्भाग्य का मारा सुंदर जवान आदमी इस नगर में आना चाहता है तो वे शोर मचाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं।